तुम बताओ सीने पे हाथ रखे, अरे तुम्हारी बहन ईद को इंतजार करती रहती है, बकरा ईद को इंतजार करती रहती है। कोई भी अगर त्योहार आता है कि मेरा भतीजा आता होगा, मेरा भैया आता होगा, औरत अगर बूढ़ी भी पड़ जाए, उसके मैके का अगर कोई आ जाए तो उसका दिल खुश हो जाता है। प्यारे, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो, इसी चीज का नाम तरीक़े इस्लाम है। समझ में आ रही है बात? नमाजें भी पढ़ो, अच्छे काम करो, मगर अच्छा तरीका भी हासिल करो। हमने पढ़ा था कि एक दौर वो होगा जैसे लोग अगर इकट्ठे होते हैं, पहले कई कई भाई सब इकट्ठे रखते थे, अलग होने नहीं देते थे। ये था ना? क्यों अलग होने इसलिए नहीं देते थे कि इनकी मोहब्बतें बट जाएंगी, इनमें मोहब्बत कम हो जाएगी। मगर आज इकट्ठे रहने से मोहब्बत कम नहीं होती है, नफरतें ज्यादा हो जाती। क्यों? ये बन बन की जो लकड़ियां आ गई हैं घर में, बीबियां बन के, कोई इसे चढ़ा रही है, कोई मुझे चढ़ा रही है, कोई उसे चढ़ा रही है, कोई उसे चढ़ा रही है। किसी ने किसी के भाई ना, पहले अगर कोई बड़ा बुजुर्ग अपने भैया भतीजे भांजे किसी की भी शादी कर देता, जिसे चाहता डांट लेता, मार लेता, हिम्मत नहीं है कोई बोल दे। आज अगर सगा भैया ना छोटे भैया के बच्चों को अगर डांट ले तो ये बहू दांत पीसती अंदर से और कहती है मेरे बच्चों पे हाथ मत लगाना, यहीं से तेरा मेरा कर देती है। और शौहर को चढ़ा देती है उल्टी सीधी बातें कि अपने बच्चे को कुछ नहीं कहा, गलती उसी की थी, इसे मारा। सुनो, अगर ऐसा होगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। ये मजबूर है, ऐसे करा दिए, ऐसे। 3 पीढ़ी पहले दादा तक के दौर की जमीनें नहीं बटी थी, घर नहीं बटे थे। आज तो शादी होने से पहले ही बंटवारे चल रहा है। ये बन बन की लकड़ियां इकट्ठी होके, आज अगर मोहब्बत है तो दूर रहने में मोहब्बत है। एक भाई दिल्ली में काम कर रहा, बेंगलोर में कर रहा, उधर कर रहा, शादी हो गई तो जब कोई शादी पड़ी, कोई प्रोग्राम पड़ा, जब इकट्ठे होते हैं साल 6 महीने में मिल रहे तो कम से कम मोहब्बत से मिल तो लेता है, प्यार से मिल तो लेता है। पहले एक प्लेट में खाते थे, इतनी बड़ी प्लेट होती थी तो मोहब्बतें बढ़ती थी, मगर दिल में जगह होती थी, जगह। भाई तो अलग, ये दोस्त जो होता था ना, दोस्त, ये भी भाई की तरह वफादारी करता था। दोस्त की बहन को अपनी सगी बहन की नजर से देखता था। मगर आज माफ करना, ये नौजवान जो दोस्त नहीं है, गद्दार है, गद्दार। आस्तीन का सांप है, आस्तीन का। मेरी बहनें बैठी हैं, मगर बोल के जरूर जाऊंगा। आज अगर ये दोस्ती कर रहा है, या तो कैसे बोलूं, या तो उसकी बीबी के चक्कर में, या बहन बेटी के चक्कर में, या जायदाद के चक्कर में कोई ना कोई मतलब है, मकसद है, इसलिए दोस्ती कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है। आज के दौर में दुश्मन से इतना खतरा नहीं है जितना इस आस्तीन के सांप से खतरा। बातें कुछ ऐसी हैं जो नहीं कहने मगर कहना पड़ जाती है। आज पहले भाई दोस्त की बहन को भात दिया करते थे, और आज छत पे चढ़ रहा पड़ोसी की बेटी को तकने के लिए। पड़ोसी की बेटी चढ़ रही है छत पे पड़ोसी के लड़के को तकने के लिए। क्या माहौल बना के रखा है, क्या गुंडागर्दी बना। अम्मा को पता नहीं है, ये सब पता है अम्मा को। ये मां कटवाने की है, मां को पता है कि मेरी बेटी असर के बाद या बेटाइम छत पे क्यों चढ़, मेकअप करा, जल्दी उल्टा सीधा करा, और छत पे वो टांड पे खड़ी है। टांड पे क्यों खड़ी है ये? मां ने इसकी टांगे क्यों नहीं तोड़ी? मां ने इसको क्यों नहीं रोका? ये कहां देख रही है, किससे इशारे, किससे मोबाइल पे बात? मां है तू पागल, इस मां से पूछो। बस बच्चे पैदा कर देने का नाम मां है। बच्चे तो कुतिया भी पैदा कर देती है, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देता। बारिश हो रही क्या? बच्चे कौन पैदा नहीं कर देता?
इंसान में और जानवरों में यही फर्क है। बाप तो चला गया बेचारा दुकान पे, अम्मा है घर में, बेटी मेकअप करके छत पे पड़ी है, मोबाइल पे बातें कर रही है। इससे पूछा नहीं ये चुटिया जो लहरा रही किसके लिए लहरा रही? मां की जिम्मेदारी है, मां की। और जब हिंदू के साथ मुसलमान के साथ निकल गई, भाग गई, कोई ऐब लग गया, कुछ हो गया, तो अम्मा अपना बचाव कितनी सफाई से कर रही है। अम्मा रोने बैठ गई, मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है और रोते रोते बोली पता नहीं मेरी बेटी का दिमाग किसी ने फिरवा दिया, मेरी बेटी पे जादू करा दिया, जादू। मैंने किसी मियां से फाल खुलवाई है, फाल बड़ा तगड़ा करा हुआ, बेटी तो बड़ी शरीर, लठ मार के कमर तोड़ दो इस अम्मा की, अब हुआ जादू। देख 1 साल से साथ में रह रही, तुझे पता ही नहीं है, सब कुछ पता है। कौन है जो दिमाग फिरवाएगा? रोजाना जीने पे जा रही, छत पे जा रही, तुझे पता ही नहीं है, दिमाग फिर गया, तू घर में ही है। 2 लठ मार के 3 लठ इसकी कमर फेर दो, ले अब फिरा दिमाग। खाली मगरमच्छ के आंसू है। ये माए अगर अपनी जिम्मेदारी संभाल ले तो खुदा की कसम आधी बुराइयां खत्म हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए नबी ने सबसे पहला मदरसा मां की गोद को कहा। मां की गोद सबसे पहला मदरसा है। मगर कहां नहीं है प्यारो। बारिश होने लगी, अच्छा चलो ठीक है, मेरे ऊपर तो फिर भी शामियाना, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं मगर प्यारे गलती लौट फेर के हमारी। ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल ईमानदारी से बताइयो, इसे लड़कियों की जरूरत है? खुद ठंडे दिमाग से बताओ। और इतने बाप, जितने बाप हैं यहां पे, एक आधी ऐसा होगा जिसकी बेटियों पे मोबाइल नहीं होगा। जरूरत भी नहीं है फिर भी मोबाइल। आग का अंगारा अगर हाथ पे दोगे तो जलेगा। इस उम्र में अच्छाई की तरफ कदम कम जाता है, बुराई की तरफ कदम ज्यादा। जो रास्ते बने हुए नहीं थे ना, वो रास्ते इस मोबाइल ने बना दिए। बेटी पे जब मोबाइल नहीं होगा तो फोन कहां से आएगा? आज लिहाफ में लेटे लेटे पूरी खैर खबर ले रही है। और लफंगे लड़के नौजवान ये तो बेहया हैं। न इन्हें मां की शर्म हया गैरत, न बाप की शर्म हया गैरत, न 5 रुपए कमाने का, न धमाने का। कभी अम्मा से लड़ गया तो कभी अब्बा से लड़ गया। जब तक पैसे मिलते रहे तो ठीक है, नहीं मिला तो किसी की मोटर खोल ली, किसी का नल खोल लिया। ये इनके कारनामे। गुटखा खाने की आदत बना ली, तंबाकू खाने की आदत बना ली। अब पैसे मिल नहीं रहे, खर्चा मिल नहीं रहा, अब क्या करेगा? जिसके ले लिए उसके दिए ही नहीं, कैसे काम चलेगा? बस